दर्शकों, आजकल बहुत से लोगों के पेट में गैस बनती रहती है और ये गैस बनने की प्रक्रिया अधिकांश लोगों में होती है। और इस दौरान ये देखा जाता है कि कुछ लोगों के पेट में गैस पेट के ऊपरी भाग में बनता है तथा कुछ लोगों के पेट में गैस पेट के निचले भाग में बनता है और कुछ लोगों को निचले भाग में बनता है। जब पेट के ऊपरी भाग में गैस बनता है उस समय लोगों के मुंह से गैस तेजी से आवाज के साथ बाहर होती है, जिसको हम डकार कहते हैं। इसी प्रकार से जब पेट के निचले भाग में गैस बनती है उस समय लोगों का पेट काफी फूल जाता है तथा जब निचले भाग में जब गैस बनती है उस समय लोगों में काफी फ्लैटस डिस्चार्ज होता रहता है। आज इस वीडियो में पेट के ऊपरी भाग में जो गैस बनता है जिसके कारण लोगों में डकार आया करती है उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद बहुत ही तेज तेज डकारें आया करती है। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि जब वो खाली पेट रहते हैं तो उन्हें काफी गैस बना करती है और मुंह से डकार आया करता है। ये डकार हल्की भी हो सकती है और बहुत तेज भी हो सकती है। भोजन करने के बाद एक आध बार थोड़ा बहुत गैस निकलना या डकार आना तो सामान्य होता है, लेकिन जब यही प्रक्रिया लगातार चलती रहे और तेज गति से होती रहे तो उस समय कंडीशन दूसरी हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पेट के ऊपरी भाग में गैस बनता है जिसके कारण उसे बार बार डकार आया करती है, इसके मुख्य 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि वह खाते समय या पीते समय बहुत ही ज्यादा मात्रा में हवा को निगल जाता है। ऐसा कब होता है? जब कोई भी व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है या वो पानी पीता है, ऐसे समय में उसके भोजन के साथ ज्यादा मात्रा में हवा भी पेट में चली जाती है। यदि वो व्यक्ति भोजन करते समय ज्यादा बातें करता है, कुछ लोग चिलगम खाया करते हैं जिसके कारण भी पेट में वायु की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से जब हम अपने भोजन में कार्बोनेटेड वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक का जब प्रयोग करते हैं उस समय भी हमारे पेट में गैस की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा कारण, आप ऐसे भोज्य पदार्थों को ले रहे हैं जिनका फर्मेंटेशन, जिनका किण्वन बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। इसमें खास तौर पे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड इस तरह के भोज्य पदार्थ आते हैं। कहने का तात्पर्य कि यदि आप ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, चीनी इस तरह की चीजें लेते हैं तो गैस बनने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए डिफिकल्ट होते हैं। यदि ऐसी चीजों को आप लेते हैं तो भी आपके पेट में गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ भोज्य पदार्थ पचने में बहुत ही कठिन होते हैं जिसके कारण भी लोगों में गैस बनता है। उदाहरण के तौर पे सोयाबीन, मिल्क प्रोडक्ट, मटर, गोभी, ब्रोकली इत्यादि इस तरह की भोज्य पदार्थ खाने के बाद भी पेट में गैस ज्यादा बनती है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि यदि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई बीमारी हो जिसके कारण भी गैस ज्यादा बन सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन रहता है, यदि किसी भी व्यक्ति को आईबीएस है, यदि उसे सीलिक डिजीज है, यदि उस व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी है या उस व्यक्ति में पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो, यानी कहने का तात्पर्य कि यदि आपके डाइजेस्टिव जूस भी ठीक ठाक से नहीं निकल रहे हैं, आपका भोजन ठीक से नहीं पच रहा है, उस समय भी आपको गैस बन सकता है। आगे इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ही तेज तेज डकारें आया करती हैं तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि जब भी वो भोजन करें उसे चबा चबा करके धीरे धीरे करें तथा पानी भी घूंट घूंट करके धीरे धीरे उन्हें पीना चाहिए। भोजन करते समय उन्हें बातचीत नहीं करनी चाहिए और शांति के साथ उन्हें भोजन करना चाहिए। उसके साथ ही साथ ऐसे भोज्य पदार्थ को नहीं लेना चाहिए जो बहुत ही इजीली फर्मेंटेट हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने बताया कि जिन खाद्य पदार्थों में ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज,
सुक्रोज हो या कुछ ऐसे भोजन जिससे आपको इंटॉलरेंस हो, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो या ग्लूटामीन हो, इस तरह की भोज्य पदार्थ को आपको नहीं लेना चाहिए। तीसरी बात ये ध्यान देनी चाहिए कि आपको हरदम सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। गरिष्ठ भोजन जिसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हो या ज्यादा मसाले हो या ज्यादा तेल हो, ऐसे भोजन को आपको नहीं लेना चाहिए। तथा भोजन करने के लगभग 45 मिनट बाद ही आपको पानी लेना चाहिए। इन सब प्रिकॉशन को लेते हुए यदि आप मेरे द्वारा रिकमेंडेड 3 दवाओं का प्रयोग करते हैं तो ये तेज डकार आना आपकी बंद हो जाएगी। पहली दवा अर्जेंटम नाइट्रिकम 200, दूसरी दवा कार्बोवेज 200 और तीसरी दवा नेट्रम कार्ब 200। यदि मीठी चीजें, खास तौर पे यदि चीनी खाने के बाद आपको ज्यादा गैस बनता है या एसिडिटी होती है, इस कंडीशन के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छी दवा है। इसी प्रकार से कार्बोवेज, यदि आपके पेट के ऊपरी भाग में गैस बनता है तथा डकार आने के बाद कुछ आराम मिलता है या गैस पास करने के बाद कुछ आराम मिलता है, तो ऐसे कंडीशन के लिए कार्बोवेज एक बहुत ही बेहतरीन दवा होती है। तीसरी दवा नेट्रम कार्ब, यदि दूध लेने के कारण या सब्जियों के खाने के बाद या कार्बोहाइड्रेट लेने पे यदि आपको इंडाइजेशन होता है, तो ऐसे कंडीशन में नेट्रम कार्ब बहुत ही अच्छी दवा है। तीनों दवाओं को आप मार्केट से ले आइए तथा अर्जेंटम नाइट्रिकम को 2 बूंद सुबह लीजिए, कार्बोवेज को 2 बूंद दोपहर में लीजिए और नेट्रम कार्ब को आप 2 बूंद शाम को लीजिए। दवाओं का प्रयोग लगभग 1 माह तक करने पे ही ये देखा गया है कि 99% केस में बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलता है। यहाँ एक हम ऐसी दवा को बताने जा रहे हैं कि यदि आप खाली पेट हो और उस समय आपको तेज डकार आती हो, तो उस कंडीशन में हम प्लेटिना 200 नाम की दवा का प्रयोग करते हैं और इस दवा का 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को हम प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करने पे खाली पेट गैस बनने की समस्या सदैव के लिए ठीक हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।